जय माता की। आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज मैं आप सबके सामने माँ सर्वेश्वरी के बारे में बात कर रही हूँ। माता सर्वेश्वरी जब सृष्टि नहीं मतलब हुई थी, मतलब सृष्टि कुछ नहीं था, तब माँ आदि रूप में थी। फिर माँ 3 रूपों में हुई, एक महालक्ष्मी और एक सरस्वती और एक माँ काली। तो मतलब सब ऐसे मतलब ज़्यादातर जो ऐसे सामान्य ज़्यादा नहीं होते, जैसे जन्म से ज़्यादा मतलब नहीं रहती किसी को भी जानकारी, तो ऐसे सोचते रहते हैं कि कौन होगी, जैसे कोई भी है, ज़्यादा नहीं, सबका अपना अपना जीवन चक्र चलता रहता है, तो नहीं रहती जानकारियाँ, तो ऐसे सोचते हैं कि कौन होंगे। ऐसे थोड़ा बहुत ज़्यादा अध्यात्म में डूबने का टाइम भी किसके पास है, इतने काम होते हैं सबके, भी अपनी रोजी रोटी चलानी है, घर के भी इतने काम होते हैं, कोई व्यवसाय भी करना ही है, तो इतना समय किसी के पास नहीं होता है, तो रहता है, पर मन में रहते हैं। कभी कभी आते हैं विचार, जब कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम में जाओ किसी में, तो सुनते हैं वहाँ पे नाम, तो ज़्यादा दिल में उत्सुकता जगती है कि कौन होगी ज़्यादा। तो मतलब ये मतलब कितना ज़्यादा वो है कि ये विचार भी आ रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इनके बारे में यही बोला गया है कि ये 3 रूपों में आई हैं, और फिर इन्होंने कि सब मतलब सारी व्यवस्था ठीक से चले, तो इन्होंने जो अपने रूपों को उसमें काम किया। तो अगर हम मन में मतलब तंत्र में भी बोलते हैं, मतलब जो अघोर तंत्र है उसमें भी कि माता की सर्वेश्वरी रूप की जो आराधना की जाती है वो उसमें बहुत महत्व माना जाता है। तो पता ही नहीं रहता किसी को कि क्यों माना जाता है, क्या ज़रूरत है, मतलब लोग ऐसे लोगों को जानकारी नहीं होती। अघोर मतलब क्या, मतलब डर जाते हैं लोग, हम मतलब कोई भी है जन्म से ज़्यादा जब जानकारियाँ दी नहीं जाती हैं, तो फिर जो घोर नहीं है वो अघोर, मतलब हम उसे बोलते हैं ना, कोई घोर कष्ट पड़ गया, ज़्यादा वो नहीं है, उसे अघोर बोलते हैं। मतलब सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने उसी के ऊपर, अब शांतिपूर्वक रह रहे हैं, सब कुछ उसी, उसे जो भी नाम दें आप उसका है, तो किस बात का वो है। तो माँ 3 रूपों में आई। माँ का एक लक्ष्मी रूप, महालक्ष्मी रूप। तो जब हम मन में अपने सुंदर विचार रखते हैं, किसी मतलब कोई भी ऐसा विचार नहीं जिससे किसी को भी कष्ट हो जाए, होते तो है ही, अब हम सांस ले रहे हो तो उसमें भी जीवाणु कीटाणु जो भी है सब चीज़ें होती हैं, तो कष्ट तो होंगे जब हमारा सांसें चल रही है, पर फिर भी इन कोशिशों में रहते हैं कि हमारे विचार सही हों, है तो हमारी जो माँ लक्ष्मी है, महालक्ष्मी, वो प्रसन्न होती हैं। तो माता ही सर्वेश्वरी माता का जो एक रूप है, मतलब माँ 3 रूपों में हुई है, तो फिर वो मतलब वो प्रसन्न होती हैं। और फिर जो हमारा हम उसमें रहते हैं कि हमारे जो भी हमारी वाणी है, उस वाणी से किसी को भी मतलब इन कोशिशों में लगते हैं, कष्ट तो हो ही जाता है, चाहे जितना भी करें, ऐसा तो कोई शब्द नहीं होता जो सबको अच्छा लगेगा, लग ही जाता है सब, किसी न किसी को, हमें पता नहीं चलता, कोई हमें बताता नहीं, एहसास नहीं करवाता है कि हमें लग रहा है, पर हम मतलब अब कैसे पता लगाएं, वही थोड़ा बहुत कभी हल्का सा पता चलता है, तो हम कर भी क्या सकते हैं कि हो गई किसी के मन को ठेस, पर हमारी पूरी ये कोशिश रहे कि हमारा जो भी व्यवहार हो, हमारी वाणी से किसी के लिए भी कुछ ऐसा ना हो, मतलब हमारी इस ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को रखें जहाँ पर किसी को भी हमारी वाणी से कष्ट ना हो, तो हमारी महालक्ष्मी जो महासरस्वती माता है वो प्रसन्न होती हैं। और फिर जो माता का तीसरा रूप, ये महाकाली का रूप, जो हम अपने हमारे जो कर्म होते हैं, उन कर्म, वो कर्म ऐसे होते हैं कि किसी को भी मतलब ये रहती है अंदर से गहराई में हमारी ये रहती है भावना कि किसी को भी हमारे कर्मों से कोई कष्ट ना हो, मतलब हो ही जाएगा जितने भी, मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ा बहुत तो होगा, पर हम हमारी गहराई में ये है कि हम तो नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी हो ही जाता है कि ऐसा कौन सा कर्म होता है जिससे किसी ना किसी को नहीं होगा चाहे हम जितना भी कर लें, है तो फिर भी हम अगर अपनी कोशिशों में रहते हैं, चाहे वो ना हो पाए, और उस माँ से बोलते हैं माँ आप ही के हाथों में छोड़ रखा है हमने सब कुछ, तो ये हमारी जो माँ काली है वो प्रसन्न होती हैं। तो माँ के हम तीनों रूपों को इस तरीके से हम प्रसन्न रख सकते हैं। तो माँ के 3 रूप, ये जो ये है माता रानी, माँ सर्वेश्वरी है, ये इन तीनों रूपों में है।
और हमारी हमें हर वक्त मतलब हर टाइम जो भी है जितनी भी कोशिश उनमें रहना चाहिए कि माँ को इस तरीके से प्रसन्न रख सकें, क्योंकि ये माँ ही हमारी जो भी है पूरा जीवन चक्र चल रहा है, सुबह से शाम तक हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हम सब कुछ करते हैं, चाहे उसे हम कोई भी कुछ भी नाम दें, चाहे मतलब कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, पर वो है वही चीज़ है ना। तो मतलब कि बहुत गहराई में समझने की बातें हैं। कि कई लोग बोलते हैं हम तो ये रूप को मानते हैं उस रूप को मानते हैं, आप मान लीजिए आपके शब्द हैं, शब्दों का निर्माण जो भी कर रखा है आप लोगों ने वो आपकी सोचने समझने की उस पर शक्ति पर निर्भर करेगा। जन्म से लेकर आज तक आपने जो कुछ भी जैसे वातावरण में रहे होंगे, परिस्थितियाँ जैसी बनी होंगी, उसी से आपके विचार वैसे बने होंगे। तो उससे हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते। हम मतलब कि कैसे हम किसी को भी संतुष्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब हर इंसान ऐसे जन्म से ही ऐसे इंसान की तलाश में रहता है कि जो जिसके सामने वो अपने सब कुछ बोल सके, जो विचार आ रहे हैं उसके पास वो सब कुछ बोल सके। पर क्या ऐसा कोई मिलता है? ऐसा तो कोई मतलब जो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक की गहराई में डूबा होगा, वही हमारे उसी के सामने हम जितने विचार हमारे अंदर आ रहे होंगे वो बोल सकते हैं कि हमारे अंदर ऐसा विचार है। तो वो समझेगा कि भाई ये इसके विचार तो नहीं है, इस पे इससे होते हुए गुजर रहे हैं वो विचार, और ये मुझे बता रहा है। तो वो तो समझेगा इस बात को कि भाई मैं इससे होते हुए हमसे होते हुए विचार गुजरते हैं। ये तो हम कहाँ से ला रहे हैं उन विचारों को? हम बना रहे हैं? कोई नहीं बनाता, कहाँ से बनाएगा? हमारी सामर्थ्य कहाँ है? तो फिर हमसे होते हुए गुजर रहे हैं, तो हम किसी को अगर हम बताते हैं तो लोग हमें उन विचारों से मतलब वो करना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसे विचारोगे वैसे विचारोगे। कहाँ से थोड़े टाइम के बाद देखो वो विचार तो चले जाते हैं और हम दूसरे प्राणी सी हो जाते हैं। तो फिर अलग से तो फिर कहाँ, और हमारी इन्हीं विचारों की वजह से सबसे मतभेद होते रहते हैं। तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा गहराई में समझने की बातें हैं। तो कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि तीन शक्तियाँ हैं, ये जो भी बोलते रहते हैं कि ये कोई कुछ नाम देता है कि ये चीज़ें इसको चला रही हैं पूरे जीवन चक्र को, आपके वो है वो जैसे शब्द बोले जाए। तो मैं ये बात आपसे बोलती हूँ, तो इसीलिए इसका मतलब और अघोर तंत्र से भी लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, जबकि जो घोर नहीं है वो अघोर से डरने का मतलब किसी भी चीज़ को मतलब हमें बचपन से ही अंधेरे में जाने से डराया जाता है कि नहीं अंधेरे में मत जाओ, है जैसे घोर रात बोली जो भी है ना, है तो वो वही हमारे अंदर जो हम आदिवासियों के उसमें हमारा जब जन्म हुआ जो भी है, तो उसी के वो रहता है सब कुछ। वही मतलब कि एक के बाद एक हमारी ऐसे ही विचार बनते जाते हैं कि हम अपनी आने वाली जो रहती है हमारी पीढ़ियाँ जनरेशन जो भी उसमें ट्रांसफ़र करते जाते हैं, होते जाते हैं। हम बताते रहते हैं जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को बताते रहते हैं, फिर वो उनके बच्चे अपने बच्चों को ऐसे सब बताते रहते हैं कि बेटा इनसे इससे डर के रखो, उससे डर रहो ना, मतलब तो मतलब अच्छे तरीके से बारीकी से गहराई से जानकारी लो आप हर चीज़ की। तो आपको किस चीज़ का जब सब कुछ कण कण में परमात्मा है, हाँ सब कुछ वो है, तो आप अपने आप को उस परमात्मा पे क्यों नहीं छोड़ सकते हो? तो उसमें इसीलिए तो कि जो अघोर तंत्र बोलते हैं, तो इसको मतलब जो घोर नहीं है वो अघोर एक सिंपल सा शब्द है, उसमें आप इतना ज़्यादा पर जब हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं रहती है तो तब हमें मतलब कि लोग इस तरीके से दहशत के माहौल में रहते हैं। तो हमें किस चीज़ का, जब सब कुछ वही है परमात्मा ही है, हमें कहीं पर भी रामकृष्ण परमहंस जी के विचार में आपको हर टाइम बोलती हूँ कि वो कितने ज़्यादा दिल को छूने वाले हैं कि आपको कहीं पर भी कुछ भी बुरा दिख कैसे सकता है। आपको बहुत दुख होना चाहिए कि आपको कहीं पर भी कुछ बुराई दिख रही है, इस बात का आपको बहुत गहरा अपने अंदर वो दुख महसूस होना चाहिए। पर होता क्या है, हमें तो हर वक्त अपने हर जगह बुराई बुराई दिखती रहती है। हमें बुराई दिख ही कैसे सकती है जब हर जगह वही चीज़ है, वही है परमात्मा है, वही सब कुछ है। तो फिर हमें दुख मतलब कि कुछ भी बुरा मतलब आ ही कैसे जाता है हमारे अंदर विचार कि ये बुरा है वो बुरा है ये है वो। तो फिर और क्या बोला जाए, अब आप सब तो प्रभु प्रेमी हो, सब बहुत ज़्यादा समझदार हो। मैं तो एक आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो कहाँ, और आप लोगों ने तो कितना कुछ जीवन में पाया होगा, देखा होगा सब कुछ। मैंने तो कुछ भी नहीं, पर फिर भी मेरा आप लोगों से बात करने का मन करता है। आप लोग इतना प्यार मुझे देते हो, इतना सम्मान, इतना सब कुछ ना आपने, हाँ इतना, तब मैं आपसे बोल भी पाती हूँ। और मेरी कुछ भी आपको गलतियाँ लगती हैं तो आप
मुझे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी महान जो भी ये अध्यात्म की बातें होती हैं, ये तो करने मतलब कि कुछ वो नहीं है हमारी इतनी सामर्थ्य कि हम इन्हें कर भी सकें। वो तो आप लोगों के प्यार की वजह से मैं कोशिश कर लेती हूँ कि कर पाऊँ, और आप लोगों से जो इतना प्यार मिलता है उसी से ये ऐसा वो होता है कि मैं मतलब जो भी शब्द उससे पता रहते सारे गलत हैं, तब भी मैं बोलने के बारे में सोच पाती हूँ। तो आगे मैं आपके चरणों में क्षमा ही प्रार्थना कर सकती हूँ कि मैं इतनी महान आध्यात्मिक बातों को करने के बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, पर फिर भी मैं आपसे करती हूँ। और मैं कोई भी गलतियाँ होती हैं तो मुझे बस आपके सामने वो क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और अब माता रानी का मंत्र बोल रही हूँ मैं आपके सामने, तो आप इस मंत्र को सुन लीजिए। ये है सर्वेश्वरी पाहि मां शरणागतम। सर्वेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्। सर्वेश्वरी त्वं सर्वेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्। 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 सर्वेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्।
सर्वेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम् 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 सर्वेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्
सर्वेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्। सर्वेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्। सर्वेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्। आप सभी कृष्ण प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मैं आपको बार बार नमन करती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। और मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों से कुछ भी आप लोग बोलते होंगे गलत जानकारी, मैं बार बार आपसे बोलती हूँ तो वो ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल सही जानकारियाँ देना चाहती हूँ, पर कुछ हो जाती होगी त्रुटि तो मतलब मुझे बार बार इसलिए बोलना होता है आप लोगों से ऐसा, क्योंकि कई लोग जो जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी होंगे वो सोचते होंगे कि गलत जानकारी दे रही है, इसलिए मुझे बार बार सोचती हूँ बार बार बोल दूँ ताकि जो कोई भी सुन रहा हो मुझे क्षमा कर दे। माफ़ी मांगती हूँ आपसे, क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और ये मतलब मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ तो कुछ भी गलती होती है तो मैं बार बार यही बोलती हूँ कि मुझे कुछ भी मतलब नहीं है समझ, जितनी समझ है उसी के हिसाब से बोल सकती हूँ ना मैं। हर इंसान वही करता है, जितनी समझ होती है उसी के हिसाब से बोलता है, आप क्या कर सकते हैं। तो बस मैं आपसे बार बार इसी बात के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि आप लोगों का आध्यात्मिक विकास मेरी वजह से किसी भी तरीके से बाधित ना हो। आप लोग कहीं से भी मतलब अब लेता ही है इंसान, कहीं से भी आध्यात्मिक ज्ञान ले सकता है और वो लेना भी चाहिए। अपना आध्यात्मिक विकास तो करना ही है। जहाँ अगर कहीं हमें किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे हमारे को लगता है ठीक से हमारा इलाज नहीं कर पा रहा है तो हम किसी और के पास जाते हैं। तो उसी तरीके से आप लोग सब जगह से जानकारियाँ ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये बात कही थी ना कि अघोर तंत्र में को बुरा माना जाता है, तो उससे मतलब वही वाली बात है, जानकारियाँ ना होने की वजह से होता है ये सब, कि लोग थोड़े से वो दहशत में हो जाते हैं। पर दहशत से किसी भी चीज़ से, क्योंकि हर चीज़ जब उस परमात्मा की है, कण कण में वो है, तो हमें किसी भी चीज़ से दहशत में होने का मतलब ही क्या बनता है। और इसीलिए सर्वेश्वरी माता का अघोर तंत्र में भी बहुत बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया जाता है, क्योंकि ये 3 रूपों की आराधना की जाती है, उसमें साधना की जाती है कि इन तीनों रूपों को बहुत अच्छे तरीके से आत्मसात किया जाता है। मतलब कोशिशों में लगा जाता है। इंसान कितना होता है वो तो उसकी अपनी आध्यात्मिकता पे निर्भर करता है कि उसने अपना कितना विकास कर पाया है, कैसे कैसे रह करके परिस्थितियों में रहा है वो, तो कि उसमें उसकी साधना की जाती है इन्हीं वजह से कि उनके ये जो शक्तिशाली रूप है माता रानी के, उन रूपों के अनुसार अगर कोई भी हो मनुष्य, चाहे वो अघोर के रास्ते पे हो या ना हो, अघोर अघोर मतलब कि तंत्र जो है, अघोर पथ जो है एक अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए अध्यात्म का एक मार्ग है, एक रास्ता है। उसमें अगर कोई इंसान अघोर में भी नहीं है, अघोर पंथ का भी नहीं है, वैसे भी है, तो माता के सर्वेश्वरी रूप का ये तीनों माता रानी के सर्वेश्वरी माता रानी का के जो तीनों रूप है उनकी आराधना करके अपना मतलब आध्यात्म के रास्ते में चल सकता है, अपना विकास कर सकता है। और इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। माता के तीनों रूप भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि हमें कोई, मैं अभी आपको बताया भी था दोबारा से, मतलब जितना भी बोला जाए माता रानी के रूपों के बारे में उतना ही कम है कि और हम बोलने वाले भी कौन होते हैं, वो माता रानी हमसे बुलवाती है जो भी है। हम रास्ते से कभी थोड़े टाइम के लिए भटकते हैं, जो भी मतलब हर चीज़ माता का ही रूप है। हम भटकते भटकते भी तो उसी रास्ते में आएंगे ही, ऐसा तो नहीं है। बच्चा कब तक भटकेगा, हम बच्चे तो हैं तो किसी रूप को भी क्या गलत बोलना। इंसानों के भी कितने भी रूप हैं, उनको भी क्या हम गलत सही बोलने वाले, हमें पता ही क्या है, हमें कुछ ही नहीं पता, अपने बारे में नहीं पता, तो हम किसी को भी क्या गलत और क्या सही बोलें। तो फिर जो कि हमें हर टाइम याद रखना चाहिए, मतलब कोशिश करनी चाहिए। याद भी कहाँ रहता है, तो अपने कामों में लगे होने की वजह से भूल जाते हैं जो भी है सुबह से शाम तक के काम। कि हमें कोई भी ऐसा विचार हमारे अंदर अगर आए और हमें वो विचलित कर रहा है, हमारे को अशांति के
बात मतलब जैसे अशांति जैसा महसूस हो रहा है उससे, तो हमें उस विचार पे में ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। तो हम अपने महालक्ष्मी की अगर ऐसा करते हैं कि हम उस विचार से जो हमें विचलित कर रहा है, अशांति में ला रहा है, उस विचार से हम दूरी बनाते हैं। उस पर ज़्यादा उस विचार को, जब हमारे पास वो विचार आता है तो हम उसमें महत्व नहीं देते, उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं अपने अंदर फील करवाते कि मतलब नहीं है हमारे लिए, ऐसा करते हैं कि ज़्यादा महत्व का नहीं है, ऐसे करते हैं। तो हम महालक्ष्मी की आराधना कर रहे होते हैं कि माता रानी के रास्ते पे चलने की कोशिश में चलते हैं कि हम महालक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हैं ऐसा करके। तो और क्योंकि उस वो महालक्ष्मी की आराधना है तो और ये अगर हम ऐसे करते हैं, जो महालक्ष्मी का सरस्वती रूप है, अगर हमें उसकी आराधना करनी है तो हमें मतलब कि कोई भी वाणी से कोई भी इसी उसमें लगना चाहिए, ऐसी अंदर भावना रहनी चाहिए गहराई में, वाणी से कोई भी ऐसा ना हो वो शब्द निकले जो मतलब किसी के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई हो, किसी का कुछ भी अहित हो उस बात से, मतलब सुन के या उस बात को हम कुछ भी ऐसा करते हैं तो हमें ऐसा कर नहीं पाते हैं। हम तीनों रूपों की आराधना कहाँ कर पाते हैं, पर कोशिशों में लगे हैं। ऐसे अंदर से गहराई में जब भी याद आए कि हम गलत रास्ते में, तो ऐसे बोले कि ये विचार हमारे मतलब ऐसे हमेशा बने रहे, इतने सुंदर विचार कि कुछ भी वाणी से ना निकले, कुछ भी मतलब कि विचार हमारे पास ऐसा कोई ना, हमारे विचार दूषित ना हो। तो हम ये इन दोनों रूपों की आराधना कर रहे होंगे। और अगर हम मतलब हमारे जो जितने भी काम है, कर्म है, ये कर्म भी हमारे ये दो जो रूप है इन्हीं से बनेंगे हैं। जब हम अच्छे विचारों में रहेंगे तो हम अच्छे काम करेंगे, और अच्छा मतलब कि हमारे वाणी जो अच्छी होगी तो हम फिर कोई गलत काम कैसे होंगे। तो हम इन दोनों रूपों की आराधना करेंगे तो हमारे कर्म अच्छे होंगे। तो फिर हमारे हम पर फिर भी हम रह तो पाते नहीं इन रूपों के ध्यान में हर टाइम। तो फिर हम अपने कर्मों पर भी अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि कोई भी हमारा कार्य जो हो वो मतलब ऐसा ना हो कि मतलब किसी को भी दुख दे। मतलब होएंगे तो दुख हमारे हर कर्म से होते, हमारी सांस लेने से भी दूसरों को दुख हो सकता है, हर चीज़ से होता है। आप क्या बोल सकते हैं किसी कौन कैसी मानसिकता का है, कैसी कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं, जैसे उनके विचार ऐसे हो गए तो हो सकता है, होएगा ही। पर हम अपने अंदर गहराई में ऐसे मतलब कि अपने अंदर ये बात बैठाएं कि हमारे किसी भी कार्य से दूसरों को जहाँ तक हो सके जितने कम लोगों को कष्ट हो तो उतना हमारे लिए सही है। मतलब पूरा निचोड़ क्या निकलता है इन सब बातों का कि हम अपने अंदर अध्यात्म को स्थापित करें, जो रियल अध्यात्म है, ये बाहर का बनावट वाला नहीं। असली में गहराई में हम माता रानी के तीनों रूपों को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिशों में लगे हैं। तो तब सही सही रास्ते, आध्यात्म के रास्ते में हम सही तरीके से चल पाएंगे और अपनी आध्यात्मिक जो भी हमारा विकास है वो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और माता के तीनों रूपों को हम प्रसन्न करके हम माता रानी सर्वेश्वरी माता को ही प्रसन्न कर रहे होते हैं। तो हम हर सुबह से शाम तक मतलब जहाँ हमारी हर सांस में हमें ये बात याद रहनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी सांस हमारी अंतिम होगी। तो हमें सर्वेश्वरी माता को हर रूप को प्रसन्न करना है, और उनके रूप को प्रसन्न करेंगे तो फिर हम माता को ही प्रसन्न कर रहे होंगे। इसीलिए अघोर पंथ में माता सर्वेश्वरी का बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि वही सब उन्हीं की वजह से सारे कार्य होते हैं। इसीलिए हमें हरदम ऐसा करना चाहिए। और मैं आपसे कुछ बोलने के लायक तो हूँ नहीं, और आप सब लोग परम ज्ञानी हैं, कितने कितने प्रचंड विद्वान के साथ रहे होंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। पर मुझे पता ही है हमें तो कुछ कहाँ जानकारी, आप लोगों ने तो बहुत आध्यात्मिक उन्नति कर रही की होगी, तभी आप मुझे जैसी एक तुझ इंसान जिसको कुछ भी नहीं पता उसको इतने लंबे टाइम से मतलब एक तरह से बर्दाश्त करने बोले चाहे सुन रहे हैं। जो भी आपको कहीं से भी अध्यात्म का जरा सा भी कुछ मिलता है तो आप आध्यात्म में रुचि होने के कारण उसे मतलब स्वीकार करते हैं। तो आपने मुझे स्वीकार किया है अपना समझ के, जो भी आपका आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी वजह से। तो मैं आपके उस आध्यात्मिक ज्ञान को, उस आध्यात्मिक उन्नति को नमन करती हूँ कि आप इतने आध्यात्मिक ज्ञान में इतने आगे बढ़ पाए हैं कि आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी कैसा भी आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है आप उसे स्वीकार करते हो। आपके चरणों में नमन करती हूँ, बार बार करती हूँ, मतलब कोटि कोटि नमन है।
और आपसे बोलने के लिए के लायक तो हूँ नहीं मैं, पर फिर भी बोलती रहती हूँ। उसके लिए भी आपको बुरा लगता हो जब भी मतलब मेरे शब्दों से किसी भी तरीके की ठेस पहुँचती होगी, तो मैं आपसे क्षमा ही मांग सकती हूँ, मुझे क्षमा करना। और मैं क्या बोलूँ आपसे, माँ की आराधना कीजिए। माँ का हर रूप है, उसकी उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिए माता के चरणों में। मुझे चरणों से लगा ले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरी माँ मुझको चरणों से लगा ले। नन्हे नन्हे पाँव मेरे, ऊंचा पर्वत तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले मेरा। माँ फिर से पवन का रूप बना के, मुझे अपने द्वारे तू ले चल उड़ा के। नन्हे नन्हे पाँव मेरे, ऊंचा पर्वत तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले मेरा। माँ फिर से पवन का तू रूप बना के, मुझे अपने द्वारे तू ले चल उड़ा के। नन्हे नन्हे पाँव मेरे, ऊंचा पर्वत तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले मेरा। माँ फिर से पवन का तू रूप बना के, मुझे अपने द्वारे तू ले चल उड़ा के। नन्हे नन्हे पाँव मेरे, ऊंचा पर्वत तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले मेरा।